अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में आने वाले बड़े नबियों में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा और कुरान ने इनका ज़िक्र बार बार किया। इनकी ज़िंदगी सब्र, इस्तिकामत और तौहीद पर कायम रहने की रोशन मिसाल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है। आप एक नेक और सालिह घराने में पैदा हुए। आपके ज़माने में लोग अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती करने लगे थे। शैतान ने नेक लोगों की कब्रों पर बुत बनवाए और कहा कि इनकी यादगार है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इन बुतों को पूजने लगे। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने फरमाया, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ उससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। ये सूरत नूह की आयत नंबर 1 का तर्जुमा था। आपने कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तकरीबन 950 साल लगातार समझाया। कभी दिन में दावत देते, कभी रात को छुप कर बात करते, कभी मजमे में खुलेआम ऐलान करते, कभी नरम लहजे से और कभी सख्त लहजे से समझाते। लेकिन इनकी कौम बज़िद थी कि हम अपने बुत नहीं छोड़ेंगे। कौम के बड़े सरदार कहते, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान पाते हैं। तुम पर सबसे पहले कमज़ोर लोग ईमान लाए, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। वो बार बार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाते और कहते, ऐ नूह, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसका वादा करते हो। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कानों में उंगलियाँ डाल ली, कपड़े ओढ़ लिए ताकि नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ भी ना सुने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर मुसलसल जुल्म किया गया। कभी लोग पत्थर मारते, कभी गालियां देते, कभी इन्हें पागल कहते, लेकिन आप सब्र करते और फरमाते, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया लेकिन वो और भागते गए। ये सूरत नूह की आयत नंबर 5 से 6 का तर्जुमा था। जब अल्लाह ताला ने देखा कि कौम हिदायत नहीं पा रही तो वही फरमाई। आपने फरमाया, ऐ नूह, अब कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ईमान ला चुके। बस तुम हमारी निगरानी में कश्ती बना लो। ये सूरत हूद की आयत नंबर 36 से 37 का तर्जुमा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक अजीम कश्ती बनाना शुरू की। ये कश्ती लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों से बनी थी, कीलों से जोड़ी गई थी और बहुत मजबूत थी। कौम के लोग हंसते, ऐ नूह, ये कैसा काम है, कभी नबी कभी भड़ई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। जब अल्लाह का हुक्म आया तो आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। ज़मीन से पानी के चश्मे फूट निकले। पानी इस कदर बढ़ गया कि पहाड़ भी डूबने लगे। ये वो वक्त था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों और जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया। कुरान कहता है, हमने उसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती में सवार किया। ये सूरतुल कमर की आयत नंबर 13 का तर्जुमा था। इस मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान
کشتی میں سوار نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر ایک بڑی لہر آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ آخر کار جب زمین نے پانی نگل لیا اور آسمان نے بارش روک دی تو طوفان بھی تھم گیا، کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اترو، تم پر اور ان امتوں پر برکت ہے جو تمہارے ساتھ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر اور استقامت کے ساتھ توحید کی دعوت دی۔ کشتی اور طوفان کا واقعہ اللہ کی قدرت اور کافروں کے انجام کی نشانی ہے، کیونکہ ایمان والوں کو ہمیشہ نجات ملتی ہے۔ اللہ کے فیصلے کے آگے سب بے بس ہیں، چاہے نبی کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے باقی ایام عبادت میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا اور فرمایا، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر اور استقامت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور گمراہی اختیار کرنے والے چاہے کتنے طاقتور ہی کیوں نہ ہوں، آخر کار تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی مختصر کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب کے لیے خدا حافظ۔